तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वक्फ एक्ट बिल पास हो गया तो इन दो बड़ी हस्तियों ने ये जवाब दिया है कि अब हम क्या करने वाले हैं। आखिरी ऐलान आ चुका है। आप उस दो हस्तियों के आखिरी ऐलान को समाप्त कीजिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। वो है वक्फ को लेकर, और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल के 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है 95 वगैरह में, कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मजहब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने। बिल्कुल सही जवाब दिया और उन्होंने बिल्कुल सही। फिर 53 में 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थी, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। अभी अमेंड हुआ है 95 वगैरह में, कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मजहब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थी, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, दो तीन मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ जमीन है, और ये जमीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज्यादा जमीन सिर्फ 2 स्टेट क्या, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज्यादा जमीन सिर्फ 2-3 हिंदू एंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं, 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज कब्जे कर लिए। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की जरूरत थी कि जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और खराब किया जा रहा है। आप कब्जे खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद, बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल बेंगलोर सही। का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन वो वक्त की है। और उन्होंने कहा तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता है, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात। और वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए,
कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा। पहला तो हमारा यही है, हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है, सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके। वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये बड़ी लंबी डिबेट है, इसको बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको। देखिए, इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में 200 लोग करीब हैं जिनका कब्जा है इन सारी जमीनों पर। हाँ, तो कब्जा खत्म करवाना चाहिए ना। खत्म करवाने के लिए उसको प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्जे वालों का कब्जा मुकम्मल हो जाए। कब्जा करने वाले तो 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फी जमीन है। वो कहने वाले के तो ठीक है भाई, आप एक बात समझिए कि ताजमहल अगर वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन भी है और एएसआई के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसमें दोनों लोगों का दखल है। अगर वक्फ की जमीन थोड़ी देर को मान भी ले तो कहाँ जाएगी वो? जरा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें। तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो चाइना चला जाएगा। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीजें इंडिया में रहेगी। और हम हमारे बारे में आज की तारीख में एक खास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। मुसलमान, इंडिया का मुसलमान। हम जहाँ थे तो ऑप्शन मिला था। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे पास चॉइस थी, हम चूज कर सकते थे। हमने इंडिया को चूज किया है और सोच समझ के किया है। मैं कहा करता था हमारे लिए इंडियन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। पर आज ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। काश हमें ये मौका होता कि हम उसी तरह सीना चौड़ा करके ये बात कह। केंद्र की सरकार जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाई जिसको कानून बनाना चाहती है, जिसने बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में हमने देखा कि सरकार के लोग पक्ष था कि जल्दी से कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों में भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार उसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बन करती हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इन दोनों के बयानात को सुना। बाकायदा चंद्रशेखर आजाद ने ये आखिरी ऐलान कर दिया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं और भरपूर बहुमत के साथ रोड पर आएंगे। अब सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, वरना हम जबरदस्त प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला रहम फरमाए और मौला इस बिल को रिजेक्ट फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।